बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं नूरुद्दीन अबीर और आप सबका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला AMK मीडिया को आप इस वक्त देख रहे हैं। अच्छा जी, तो आज का मेरा जो मौजू है वो वीज़े के ऊपर ही है, स्टूडेंट वीज़े के ऊपर। और आज मेरे साथ स्पेशल गेस्ट मेरे प्रोग्राम में हैं जनाब अजय गिल साहब। इंडिया से उनका ताल्लुक़ है। सर, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया शुक्रिया भाई साहब। अच्छा, अजय गिल साहब जो हैं वो MBA का स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में। तो आज मुझे मिले तो मैंने कहा कि जो स्टूडेंट्स हम तो वीलॉग्स वगैरह करते रहते हैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की, जो हमसे पूछते रहते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो मसले मसाइल पेश आते हैं स्टूडेंट्स को, उस हवाले से जो है हम उनको अवेयर करते रहते हैं। तो आज हम अजय को जो है जहमत देंगे थोड़ा, और अजय से पूछने की कोशिश करते हैं कि अजय साहब, आपको कैसा लगा UK आकर? देखिए, यूके आकर तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन ठीक है, जो स्ट्रगल था हमारा बैक एंड पे वो तो हम आगे शेयर करेंगे आपके साथ। बट उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जो आप कर रहे हो, थोड़ा सा कह रहे इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनको जो आप प्रोवाइड कर रहे हो आपके AMK मीडिया के चैनल से, तो ये आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। थैंक यू। तो अब हम आते हैं कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस यूके में आने का। तो जब जो हम इंडिया में जब वीज़ा आया था तो जो खुशियाँ थी उस टाइम, जो हमने सोचा कि हम ठीक है यूके जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जो जैसा क्रेज़ है हमारे पंजाब में स्पेशली, ठीक है। तो वहाँ पे उस टाइम सोचा था ये करेंगे वे करेंगे जाके, लेकिन जो रियलिटी जब आप ग्राउंड पे आते हो तब पता चलता है रियलिटी क्या है। तो जब हमने देखा कि उधर के हमारे नेबर भी इंडिया में, पंजाब में हमारे इधर उधर जाते रहते हैं कि मतलब वो बाहर गया, वो बाहर फॉरेन गया, वो उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लेकिन ठीक है, एक्चुअल ग्राउंड पे आके पता चलता है कि आपको कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, कितना इमोशनली अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, फाइनेंशियली भी आपको अपना देखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं तो जो भी स्टूडेंट अभी आने वाले हैं, जहाँ जो ये सोच रहे हैं जहाँ आने की, तो उनको बस यही एडवाइस करना चाहूँगा, ठीक है, आप प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे सोचो कि क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मुश्किलों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, टाइम लगता है, टाइम के साथ आप बेटर होते जाओगे, सीखते जाओगे क्या क्या करना है। तो बस। अच्छा अजय, चलो पाकिस्तान इंडिया का इतना कुछ डिफरेंट हम नहीं कर सकते स्टूडेंट्स में। प्रोफेशनली जो वर्क वीज़ा वगैरह पे जो आते हैं उनका भी इतना फ़र्क नहीं है पाकिस्तान इंडिया में। तो इंडियन स्टूडेंट्स को और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो मसले या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं वो तो तकरीबन सेम ही है। तो कुछ ऐसा कोई चीज़ है जो मतलब इंडिया से जब निकलने का स्टूडेंट सोचते हैं तो उसको थोड़े मुश्किलात पेश आ रहे हों, शायद लैंग्वेज अगर बात करें आइल्स वगैरह देने में या कुछ इस तरह, तो ऐसे कुछ है कि या सिमिलरिटीज़ हैं दोनों सिमिलर हैं? देखो, मसला प्रॉब्लम्स है, मेरे को लगता है कि सभी की सेम ही होगी, ठीक है। तो हमारे इंडिया पाकिस्तान की सबकी सेम ही होगी, क्योंकि हम एक ही कल्चर से, हमारा बैकग्राउंड एक ही है, तो ऐसा कोई इतना खास डिफरेंस तो नहीं है। तो अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो वहाँ स्टूडेंट क्या सोचता है, तो उनके माइंड में जो 3-4 क्वेश्चन बैक इन द माइंड चलते रहते हैं उनके। तो एक तो ये है कि क्योंकि आपको भी पता है मिडिल क्लास फैमिली से सब हम आते हैं, ठीक है, जो भी हम सभी लोन लेकर कुछ भी लेकर जाते हैं, ठीक है। तो उनके बैकअप माइंड में ये चलता रहता है कि वहाँ जाकर अगर कुछ फ़ीस का कुछ ओवर ड्यू है, फ़ीस निकल जाएगी, काम मिल जाएगा, अकोमोडेशन मिल जाएगी, और अगर अकोमोडेशन मिल गई तो सस्ती क्या चीज़ थोड़ा मिलेगी, क्योंकि आजकल अगर हम देखें जो सिनेरियो देखें यूके का, तो बहुत एक्सपेंसिव है अकोमोडेशन, ठीक है। तो अगर काम मिलेगा, अच्छा काम मिलेगा, तो ये चीज़ें सभी साइड बाय साइड निकलती जाएंगी, लेकिन ये ज़रूर बैकअप का माइंड इन द माइंड चलता रहता है कि स्टूडेंट्स के कि ये काम हमारे हो जाएंगे या नहीं। और कभी अगर ज़्यादा मोस्टली है कि अगर जितना भी आप मिलो जुलोगे एक दूसरे से रेफरेंस से जहाँ काम मिलता है, तो कई बार कुछ लोग हैं जो 3-3 मंथ तक जो घर में बैठे रहते हैं जिनको काम नहीं मिलता, लेकिन या डेफिनेटली अगर आप रेफरेंस है तो आपको काम मिल जाएगा। तो ये अच्छा ठीक है, लास्ट अगर आपको एकोमोडेशन और फीस के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन जानना है तो हमारी लास्ट एक वीलॉग है, इसका लिंक जो है इस वीडियो के आखिर में मैं दे रहा हूँ। आज जो हम एकोमोडेशन फ़ीस के हवाले से बात नहीं करें, आज सिर्फ ये बात करेंगे कि स्टूडेंट्स अगर पाकिस्तान इंडिया से यहाँ आते हैं, या इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, तो उनको जो फर्स्ट प्रॉब्लम होती है वो जॉब की होती है। तो वो जॉब किस तरीके से सर्च करें? अच्छा, उससे पहले अगर आप ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करें या बताएं हमारे व्यूअर्स को कि स्टूडेंट्स को अब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब वीज़ास के जो रूल्स हैं वो चेंज हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, BS और मास्टर्स को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए यूके में? फिर उसके बाद जॉब का बताना है। देखिए, मेरे को लगता है अगर किसी ने आना है तो मोस्ट वेलकम है उनका, लेकिन जो भी आजकल सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप नेट पे हर कोई यूज़ करता है आजकल, ठीक है। तो वो आप जो भी एक्चुअल रियलिटी है वो पढ़ के आओ, वो सुन के आओ, ठीक है। अगर हम कहेंगे कि
नहीं अब उनको नहीं आना चाहिए जो नए स्टूडेंट को, हम पे कोई विश्वास नहीं करेगा, बिल्कुल। वो ये बोलेंगे खुद बैठे हैं और हमको ये करें, तो वो बात नहीं चल रही, ठीक है। तो जो भी जिसको आना है वो अपना सोच के आए। तो अगर हम बात करेंगे, और मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिसको भी आना है वो मास्टर्स लेवल पे आए, और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आने का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और मैं जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप मास्टर्स प्रोग्राम पे आओ, क्योंकि मास्टर्स का फ़ायदा आप 1 साल की स्टडी लेते हो, तो 1 साल तो निकल जाता है, ठीक है, वो स्ट्रगल पीरियड में साथ साथ में चलता रहता है, वो 1 साल निकल जाता है। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट में आओगे तो वो एक मेंटली टेंशन रहता है आपको कि 3 साल का कोर्स करोगे, स्टडी करोगे 3 साल, और 40 to 60 लाख आप अपना फ़ीस दोगे, उसके बाद जो अकोमोडेशन का, बसेस का, फेयर का, जो भी आपका आने जाने का खर्चा है डेली लाइफ का, वो अलग से है। तो मेरे को लगता है वो मैनेज करना बहुत टफ़ है, तो वो इसलिए मैं वो सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा, तो मास्टर कोर्स मैं सजेस्ट करना चाहूँगा। अच्छा अजय, आप स्टूडेंट, चलो ठीक है, वहाँ से आए, इन लोगों ने कर लिया, सब कुछ करके आ गए। आप ज़्यादातर स्टूडेंट पाकिस्तान, इंडिया, जो एशियन कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं, वो ये सोच कर आते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, जॉब करेंगे, फीस जो है ना आप मैनेज करेंगे, अकोमोडेशन सारा खर्चा निकालेंगे, ठीक है। पीछे आपने कहा कि भाई जो लोन लेकर आते हैं वो इसी तरह आते हैं, फिर वो लोन भी उतारना है, ये सब कुछ। तो जॉब के हालात क्या हैं, सिचुएशन क्या है यहाँ जॉब्स की, जॉब मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को, क्या आप क्या बताएंगे हमारे? देखिए अब जो अगर हम लास्ट 2-3 साल की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अब आ गए हैं, ठीक है, तो जॉब का इतना स्कोप अभी रहा नहीं है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा आ गए हैं, जॉब कम हैं, और जो इनके जो पहले से रह रहे हैं वो भी जॉब कर रहे हैं। तो देखिए स्ट्रगल तो है जॉब का, सेशन हर जगह चल रहा है। आप अगर किसी और कंट्री की भी बात करो, कनाडा की, कनाडा में तो वहाँ पे भी आप हमारा जॉब का शॉर्टफॉल चल रहा है, तो जॉब का दिक्कत तो है, लेकिन टाइम बाय टाइम आपको मिल जाता है, सेटलमेंट हो जाती है आपकी। तो एक स्टूडेंट जो है वो तकरीबन कितने टाइम बाद जो है जॉब बआसानी निकाल सकता है? ये तो है कि किसी को कुछ महीने भी लग जाते हैं, 3-4 महीने भी लग जाते हैं, तो स्ट्रगल शुरू में उसको क्या करना है, क्या स्ट्रगल्स करनी है? ऐसा तो कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है कि आपको किसी को आते भी जॉब मिल जाएगा, 10 दिन में भी मिल जाएगा, 2 मंथ 3 मंथ में मिलेगा। तो मेरे को जो लगता है, अगर पहले तो जो स्टूडेंट्स को अगर आते हैं तो उनको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो काम करना है, ठीक है, 1-2 दिन का काम है वो उसमें हो जाता है। तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स को ये करना चाहिए कि ऑनलाइन सर्च करें जॉब, वेयर हाउस एक बेस्ट ऑप्शन है, वेयर हाउस में भी अच्छा काम मिल जाता है, और आप लाइक किसी रेस्टोरेंट में भी कर सकते हो, NI पे भी आपको पता है जॉब तो आपको NI पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो 20 आवर्स करके भी आपका, अगर आप सोचो, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे, 20 आवर्स में अगर आप 800 और 850 कमा रहे हो, ठीक है, एज ए स्टूडेंट, तो उसमें आपका जो एक्सपेंसेस निकलते हैं, आपका रेंट निकल जाता है, ठीक है, ग्रॉसरी निकल जाती है, और आने जाने का खर्चा निकल जाता है। और इसमें आप बात ये है कि इसमें आप अपना वो फीस नहीं निकाल पाओगे, ठीक है, और पीछे जो आपका लोन लेके आए हो किसी से पकड़ के पैसे, वो नहीं उतार पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आप अपना रेडी रहो, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग रहो कि जब आप कम से कम आपको 1 साल का टाइम, 1 साल 2 साल का टाइम तो मिले कि आपको सेटल, जब आप PSW पे जाओगे तब वो आप रीपे कर सकते हो अपना लोन। तो बस यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि मैं अपना जॉब अगर ढूंढनी है, मिल जाता है, इसमें कोई टफ काम नहीं है, सर्च करने से सब मिल जाता है, लेकिन टाइम लगता है, अब टाइम लगता है। अच्छा ठीक है, तो अजय ने जो बहुत डिटेल से हमें बताया कि भाई आना चाहिए स्टूडेंट्स को, नहीं आना तो हम भी ये प्रेफर करेंगे, रिकमेंडेशन हमारी भी ये है कि मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भले आएँ, बैचलर के जो स्टूडेंट है अंडर ग्रेजुएट वो ना आए, क्योंकि यहाँ जो है अब इश्यूज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इनके लॉज जो हैं, रूल्स जो हैं वो जो है चेंज होते जा रहे हैं। तो अजय आपका बहुत शुक्रिया। अगर इंडियन स्टूडेंट्स जो अजय से कुछ पूछना चाह रहे हैं, हो सकता है ऐसे हैं, क्योंकि हमारे पॉलिटिकली हालात जो हैं, पॉलिटिशियंस ने ऐसे बना दिए हैं मुल्क के कि हम एक दूसरे थोड़े बहुत गैप में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, हम मिलते हैं जहाँ तो मल्टीकल्चरल लोग रहते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं और भी रहते हैं हम, लेकिन हम एक हमारे स्टूडेंट, हम जो लोग हैं इंडिया पाकिस्तान जो हम यूनिवर्सिटी में भी हम साथ पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा कुछ फील नहीं होता कि हम कुछ अलग हैं, ठीक है। थोड़ा सा जैसे हमारे पंजाब में अलग अलग, जैसे आप डिफरेंट पार्ट ऑफ कह सकते हो स्टेट का, डिफरेंट पार्ट डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होता है, थोड़ा सा अपना लैंग्वेज का थोड़ा
डिफरेंस होता है, तो उतना ही है, उतना कोई ज़्यादा नहीं, क्योंकि आखिरकार है तो हम भाई, जो पिछड़े हुए भाई हैं वही हैं हम, बिछड़े हुए भाई हैं। यार। और हम वहीं खड़े होके फिर हम मिल रहे हैं जहाँ जो है हम अलग हुए थे। मतलब ब्रिटिश रूल जब था इंडिया पे तो इंडियन पाकिस्तानी जो थे वो सेम है कि उस पर खड़े थे। आज फिर हम एक जगह पर आके एक हो रहे हैं। तो मैसेज हमारा ये है कि इंडिया हो पाकिस्तान हो भाई, आप कोई भी धर्म हो वो सिखाता है यही एक है, इंसान एक ही है, ठीक है। तो आप इस भाईचारे को जो है कंटिन्यू रखें, कोशिश करें कि गैप जितने भी हमारे बीच में जो है लाने की कोशिश करते हैं पॉलिटिशियंस, तो उसको ख़त्म करें, इसको इग्नोर करें, उनको पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिशियन से उनको पॉलिटिक्स करने दें, ठीक है। तो हमारा मैसेज, अजय बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आने का। अगर इंडियन स्टूडेंट अजय से कुछ पूछना चाह रहे हैं, अजय का भी अपना एक चैनल लेकर आ रहे हैं अभी, उस पर वर्क हो रहा है, तो इसी कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख सकते हैं, हम चैनल के नाम को भी जो है अपने इस वीडियो में दे देते हैं, ताकि डायरेक्टली जो है इंडियन जो हमसे शायद सवाल ना करना चाहें तो वो अजय से कर सकें। बहुत शुक्रिया देखने के अपने प्रोग्राम तक। अपने मेज़बान नूरुद्दीन अबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।